आज के समय में शायद ही ऐसा कोई मनुष्य होगा जो अपनी मनोकामना को जल्द से जल्द पूरा नहीं करना चाहता होगा। इस चक्कर में लोग तरह तरह के टोटके करते हैं और हर मंदिर में, द्वारे में, गुरुद्वारे में अपनी मन्नत के लिए माथा भी टेकते हैं। सालों भर बाबा और ज्योतिष के चक्कर में तो परेशान रहते ही हैं। ऐसे में आज का ये आपको वीडियो जरूर देखना चाहिए, जिससे आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है या नहीं। मनोकामना पूर्ण होने के लिए कैसे कैसे संकेत हमें ईश्वर देते हैं। आप बहुत ही आराम से और बहुत ही सुकून के साथ इस वीडियो को देखें, तभी आप इसे सुन पाएंगे, समझ पाएंगे और तब इसकी शक्ति का आपको एहसास होगा। आइए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले ये समझना भी जरूरी है कि कोई भी मन्नत, कोई भी मनोकामना तभी पूरी होती है जब आपका कर्म सही होता है, ज्ञान पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं। यह सच है कि प्रकृति हमारे आने वाले दिनों को अलग अलग तरह के संकेत के रूप में हमारे सामने लेकर आती है। अगर आप प्रकृति के दिए हुए सही संकेतों को सही तरीके से समझ पाते हैं तो निश्चित रूप से इस बात को समझ पाएंगे कि मनोकामना पूरी होने के लिए आपका कर्म और ज्ञान बहुत ही मायने रखता है। किसी भी कार्य को करने के साथ ही आपकी दृढ़ता बहुत जरूरी है। यानी कि यदि आप किसी कार्य को करने की सोच रहे हो तो आपके मन में इस बात की सफलता के 100% चांसेस होने चाहिए। कहीं भी आपके मन में किसी भी तरह का असमंजस का स्थिति नहीं होना चाहिए, उलझन नहीं होना चाहिए कि शायद ये कार्य होगा या नहीं होगा। ना शब्द ही पहली सीढ़ी होती है जो यह बताती है कि असफलता ही उस कार्य में आपको पहले झेलने वाली है या फिर पहले मिलने वाली है। तो ना शब्द तो बिल्कुल ही दिमाग में लेकर ना आए। किसी भी कार्य को करने के समय आप उसको 100% हाँ माने, तभी आपके वो कार्य में ईश्वर भी अपना सहयोग देते हैं। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि लोग अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए बाबा, ओझा, ज्योतिष और अनेक तरह के मंदिर, द्वारे, इन सभी चीज़ों के पीछे अपना वक्त बर्बाद करते हैं। आपको कुछ ऐसे में साधारण संकेत के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिसे देखकर आप रोजमर्रा के जीवन में होने वाले कार्यों से, सहयोगों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मनोकामना आपकी पूर्ण होगी भी या नहीं। आइए बताते हैं इसको। मंदिर से आते समय या मंदिर जाते वक्त यदि आपको लाल वस्त्र में श्रृंगार की भी कोई स्त्री दिख जाए या फिर पीले वस्त्र में कोई श्रृंगार की भी स्त्री दिख जाए तो समझ लें कि प्रकृति ने आपको इशारा दिया है कि आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। ये एक बहुत ही अच्छा संकेत होता है, मगर उस स्त्री से किसी भी तरह का रोका टोकी नहीं करनी चाहिए। इस बात को आप मन में रखें और आगे बढ़ जाएं। रास्ते में चलते वक्त आपको सांप की यदि जोड़ी दिखाई देती है तो इसे भी बहुत शुभ समय माना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। इसका मतलब होता है कि आने वाले समय में आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आमतौर पर सांप की जोड़ी देखना ही बहुत संयोग की बात होती है। ये हर कोई रास्ते पर सांप की जोड़ी को नहीं देख पाता है। अगर आपने ऐसा देखा है तो प्रकृति ने या फिर भगवान ने आपको प्रकृति के द्वारा एक संकेत दिया है, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। सुबह किसी काम से घर से बाहर निकलते ही सामने सफेद गाय के दर्शन हो जाना बहुत शुभ होता है, या फिर गाय का दर्शन ही अगर सुबह सुबह आपको हो जाता है तो भी सफलता का सूचक है। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर में प्रार्थना करते हैं तो भी इसे शुभ समय माना जाता है। यदि सुबह सुबह 4 से 5 बजे के बीच आप मंदिर में अपने मनोकामना को याद करते हैं तो भी आपकी मनोकामना जल्द पूर्ण होती है। शास्त्रों के अनुसार अचानक घर में सफेद बिल्ली का आ जाना भी बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप अपने घर में अपना कोई रोजाना का कोई कार्य कर रहे हैं और अचानक से सफेद बिल्ली आपके घर में आ जाए और आपकी नज़र पड़ते ही चली जाए तो शास्त्रों में इस बात का जिक्र मिलता है कि इसे बहुत शुभ माना जाता है। आने वाले समय में आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, ये इस बात की ओर इशारा है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।